जय हिंद प्यारे साथियों। आज की ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि हमारा एक पड़ोसी पाकिस्तान, जिसमें एक बहुत बड़ा प्रांत बलूचिस्तान आज है परेशान। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान में लगातार नरसंहार हो रहा है और पूरी दुनिया खामोश बैठी है। लेकिन ये खामोशी का कारण क्या है? हजारों लोग वहां से गायब हो रहे हैं। पिछले एक महीने में लगभग 29 लोगों की जान चली गई है। 56 से ज्यादा लोग गायब हो गए हैं। ना तो कोई मीडिया बोलने के लिए तैयार है, ना पाकिस्तान की सरकार इस पे कुछ कर रही है। आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्यों चुप है? पाकिस्तान की थल सेना का अध्यक्ष आज असीम मुनीर क्यों चुप है? कभी अमेरिका जाता है, कभी ईरान जा रहा है। क्या उसके पास इतना समय नहीं है कि अपने प्रांत में क्या हो रहा है वो देखे? हमारा एक प्रांत, मतलब पाकिस्तान का एक प्रांत जो आज बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है, बलूचिस्तान में हो क्या रहा है? लोग क्यों गायब हो रहे हैं? इस पर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मीडिया एक भी लाइन बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? दोस्तों, यहां एक और दूसरा पक्ष यह है कि जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तो कुछ लोगों का यह मानना था कि बलूचिस्तान को शायद भारत में मिलाया जा सकता है। आपकी क्या राय, आप बताइएगा। दोस्तों, जब दो पाकिस्तान बनाए जा सकते हैं, अमेरिका का हिस्सा अलास्का हो सकता है, भारत से इतनी दूर अंडमान निकोबार हो सकता है, तो क्या बलूचिस्तान को भारत का हिस्सा नहीं बनाया जा सकती थी? आज बलूचिस्तान की मांग लगातार कर रहा है मीर यार बलूच, और वो अपनी मांग गलत नहीं कर रहा है। अपने लोगों की जान, अगर किसी परिवार में से कोई एक व्यक्ति गायब हो जाए तो पूरा परिवार टूट जाता है। और सोचिए, वहां आए दिन लोग गायब हो रहे हैं। पिछले एक महीने में 56 लोग गायब हो गए, 29 लोगों की जान चली गई है। आज मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। आज यूएन क्यों चुप बैठा है? आज इंटरनेशनल मीडिया क्यों चुप बैठी है? आज कोई बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? एक पड़ोसी होने के नाते हमें अपने पड़ोस में हो क्या रहा है, अगर गलत हो रहा है तो वहां बोलने का अधिकार है। आपको क्या लगता है, इस समय बलूच वालों का साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का थल सेना अध्यक्ष क्यों चुप बैठा, नहीं पता। दोस्तों, क्या है ये मुद्दा जो आज बहुत ज्यादा हाई लेवल पर चल रहा है? इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का पीएम डिफेंस स्टडी पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, ये जितनी महिलाएं आप देख रहे हो, ये सब प्रोटेस्ट कर रही हैं। किस लिए? क्योंकि किसी का पति गायब हो गया है, किसी का भाई गायब हो गया है, किसी का बेटा गायब हो गया है, तो किसी का पति चला गया है। कोई मां अपने बेटे की याद में आज तक बैठी है कि मेरा बेटा आ जाएगा। कहां गायब हुआ, किसने गायब किया, नहीं पता। लेकिन आरोप लगता है कि शायद इस पे पाकिस्तान ये कर रहा है। और देखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर बलूच लोग गायब हो रहे हैं या बलूच लोग मारे जा रहे हैं, दोस्तों इसमें ध्यान रखना, पाकिस्तान के लोग भी मारे जा रहे हैं। शांति पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही खराब होती जा रही है, जीडीपी लगातार डाउन होती जा रही है। कभी इधर से पैसा लेकर दूसरे देश को दे रहे, दूसरे देश से पैसा लेकर इधर को दे रहे। आपसे अपना देश समझ नहीं रहा है। बलूचिस्तान आपका है, आपसे नहीं समझ रहा है। अगर वो अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं, आप उनको आजाद करो। नहीं संभल सकते तो फिर हमारे ऊपर हैंडओवर करो, हम अपने आप देख लेंगे। अरे यार, कैसी बात करते हो? वहां एक परिवार में से एक व्यक्ति गायब हो जा रहा है। सोचो उस परिवार की हालत क्या होती होगी। हम मजे की बात थोड़ी नहीं है। अब यहां देखो, मैंने अभी आपको दो व्यक्ति के नाम बताए हैं। मीर यार बलूच, जो लगातार बलूची की मांग करता रहा है, उसकी मांग ठीक है, वो अपने लोगों की मांग कर रहा है। कौन से गलत कर रहा है? और इस समय बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा में कौन है? वो है मेहरंग बलूच। ये भी अपने लिए अलग देश की मांग लगातार कर रही है, लगातार मानवाधिकारों की मांग कर रही है। और कई बार इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार की भी आवाज उठी है। शायद अभी तक नहीं दिया गया, आगे देखते हैं भविष्य में क्या होता है। साथियों, ये वो लोग हैं जो अपनों के इंतजार में आज तक बैठे हैं। ये देखिए, बुजुर्ग व्यक्ति बैठे, हो सकता है इनका बेटा गायब हो, इनका भाई गायब हो, पुत्र गायब हो। ये महिला बैठी है, इनका भाई गायब हो, सब फोटो लेके बैठे हैं पीछे। आप सोचिए, अगर आपके हमारे परिवार में कोई एक व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए तो पूरा परिवार टूट जाता है। एक उम्मीद में, कब आएगा मेरा बेटा? पता नहीं वो जिंदा भी है या उसको मार दिया, या पता नहीं उसको जेल में बंद करके रखा है, उसको तड़पाया गया, क्या हुआ उसके साथ में ये नहीं पता। तो इस समय हालत बद से बदतर हो गई है। पाकिस्तान को ध्यान देना होगा उधर। क्यों पाकिस्तान की मीडिया चुप बैठी है? आपको लग रहा होगा कि पवन सर आज इतना गुस्से में, गुस्से में हूं क्योंकि दोस्तों आज इतने लोग गायब हैं। क्यों नहीं बोल रही है मीडिया? इंटरनेशनल मीडिया चुप क्यों है? देखिए, ये वो महिलाएं हैं जो अपने हक की लड़ाई कर रही हैं। देखिए, बलूचिस्तान में ज्यादातर महिलाओं से प्रोटेस्ट इसलिए कराए जाते हैं, और किसी भी कंट्री में जब महिलाओं से प्रोटेस्ट हो रहा होता है तो सामने वाला महिलाओं पर अटैक जल्दी से नहीं करता है। अगर इसी प्रोटेस्ट को प्रूव कर रहे होते तो पाकिस्तान की सेना इन पर टूट कर पड़ती है। कई सारे लोग गायब हो जाते हैं, कई सारे लोग मार दिए जाते हैं, इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और ये कोई गलत नहीं कर रही है, अपने भाई की मांग कर रही है, कोई पिता की मांग कर रही है, कोई पुत्र की मांग कर रही है, कोई अपने पति को ढूंढ रही है। नहीं पता जिंदा है, मार दिया, तड़पाया गया, क्या हुआ नहीं पता है लोगों को। इसके बाद साथियों आप देखो, अगर पाकिस्तान की आर्मी अटैक कर रही है तो वो लोग भी तो अटैक करेंगे, उधर से वो भी अटैक कर रहे हैं। अप्रैल 2026 के अंत में 10 दिनों के भीतर पाकिस्तान में विद्रोहियों ने कथित तौर पर देश के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत में बलूचिस्तान में 27 हमले किए, जिसमें से 42 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई है।
फिर 11 मई को अधिकारियों ने घोषणा की है कि राजधानी इस्लामाबाद पर आत्मघाती बम हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए युवा बलूच महिलाओं का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि महिलाओं को इसलिए आगे रखा गया है ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक ना हो, क्योंकि सामने महिलाएं हैं। यह घटना पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, 1.5 करोड़ के आसपास लोग रह रहे हैं, कहां? बलूचिस्तान में। आप सोचिए ये वो मंजर है जब लोग मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से, दिन रात आए दिन यही हो रहा है। या तो लोग गायब हो जा रहे हैं या लोगों को मार दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप कम से कम अगर आवाज नहीं उठा सकते, बोल तो सकते हो, लिख तो सकते हो। आज सोचो हमारे पड़ोस के एक प्रांत में क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान का वो प्रांत है जो सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान का लगभग 30 से 40% हिस्सा इसी प्रांत में आता है, सबसे बड़ा प्रांत। अच्छा, लड़ाई क्यों है? देखिए लड़ाई इसलिए कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में होता क्या, वहां पे बहुत सारे मिनरल्स है और मिनरल्स वहां पे खदान से मिनरल्स निकालता पाकिस्तान, अपने डेवलपमेंट के लिए उस पैसे को यूज करता है। उस पैसे का 1-2% हिस्सा वो बलूचिस्तान में नहीं लगाता है। अब इससे बलूचिस्तान के लोग परेशान है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि जो यहाँ का थल सेना अध्यक्ष है मुनीर, वो गया था अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सामने उसने कुछ दिखाए थे कीमती पत्थर। देखिए हमारे यहाँ कीमती पत्थर निकलते हैं, वो कहां से निकल रहे हैं? बलूचिस्तान से। अब इसी चीज को लेकर डिस्प्यूट है पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में, वो अपनी अलग मांग कर रहे हैं। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखो बलूचिस्तान में जबरन गायब किए गए जाने के नए आरोपों का सामना पाकिस्तान सेना कर रही है, क्योंकि अपराध लगातार पाकिस्तान के ऊपर मढ़ा जा रहा है। बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार चागई, ग्वादर, डेरा बुगाती और क्वेटा से 4 अलग अलग घटनाओं की सूचना मिली है, जबकि पंजगुर जिले से पहले लापता एक युवक की डेड बॉडी मिली है। लोगों को या तो मार दिया जा रहा है या उनको गायब किया जा रहा है। गायब करने के बाद पता नहीं उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, कुछ नहीं पता। यहाँ नेशनल मीडिया बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया कुछ नहीं बोल रही है। ये न्यूज कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, ये दोस्तों 22 मई 2026 की रिपोर्ट है। मीर यार बलूच अगर अपनी मांग कर रहे हैं तो वो गलत नहीं कर रहे हैं। अगर आप तक भी ये वीडियो पहुंचती है तो शेयर कीजिए इसे, जहां तक भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। देखिए जहां हक की बात होती है वहां बोलना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखना। मानव अधिकार संगठन ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा नागरिकों के घरों को ध्वस्त करने जाने की कड़ी निंदा की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट है 21 मई 2026 की। और ये कौन बोल रहा है? मानवाधिकार संगठन बोल रहा है। लेकिन मानवाधिकार संगठन चुप क्यों है? सामने आना चाहिए। अगर पाकिस्तान गलत कर रहा है तो उसको डांटना चाहिए कि आपके एक प्रांत में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लोग गायब हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, आपकी सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है? या फिर आप साफ कहोगे हमसे वो बाहर हो गए तो उन्हें आजाद करोगे, अलग देश बनाओ, सीधी बात, फिर उनके बस की जो होगा वो कर लेंगे। लेकिन तुमको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तुम्हारी सरकार पूरी तरीके से फेलियर है वहां, ये तुम ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है बीबीसी की न्यूज। कभी आपको लगे कि पवन सर आगे कुछ भी बोल दिया है, नहीं, ये बीबीसी बोल रही है जो कि ब्रिटिश मीडिया है। उसने कहा कि पिछले 6 सालों में बलूचिस्तान में 1000 से ज्यादा लोगों की डेड बॉडी मिली है। सोचो जब 1000 लोगों की डेड बॉडी मिली है ना, तो और कितने लोगों को मारा गया होगा, न जाने कितने लोगों को बंदी बनाया गया होगा। मैं सिर्फ अगर इन 1000 लोगों की बात करूं तो सोचो इनके घर के परिवारों का खर्चा कैसे चलेगा, इन घर परिवारों के व्यक्ति कैसे रहेंगे। अब किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का पुत्र चला गया, किसी का पति चला गया, कैसे रहेंगे वो? तो ये सोचना चाहिए पाकिस्तान को कि क्या कर रहा है वो। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देखिए जब आदमी को गुस्सा आता है वो कुछ भी करने पर मजबूर हो जाता है। ये आपके सामने ट्रेन यहां दिख रही होगी, ट्रेन का नाम है जफ्फार एक्सप्रेस ट्रेन। इस जफ्फार एक्सप्रेस ट्रेन को कुछ दिन पहले बलूचिस्तान वालों ने बंदी बना लिया था, किडनैप कर लिया था, इसको हाईजैक कर लिया था। और फिर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन इसमें कई लोगों की जान चली गई। जो लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे, चाहे वो पाकिस्तान के कहीं के भी, उनकी क्या गलती थी? गलती सिर्फ इतनी थी, गलती किसकी? पाकिस्तान सरकार की। पाकिस्तान सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है, ये एक सबसे बड़ी बात है। सोचना है पाकिस्तान सरकार को होगा, सोचना है यूएन को होगा, सोचना है इंटरनेशनल कोर्ट को होगा, सोचना है मानवाधिकार संगठन को होगा कि एक भारत के पड़ोसी देश के छोटे प्रांत में क्या हो रहा है। और छोटा मोटा प्रांत नहीं है, पाकिस्तान का ही बलूचिस्तान बहुत बड़ा प्रांत है। मीर यार बलूच अगर अपनी मांग कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, उनकी इस समय मांग को, आवाज को और मजबूत करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये वो लोग हैं, सीधी बात है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजी है, इतिहास इस बात का गवाह है। अगर कोई तुम पे अत्याचार कर रहा तो फिर अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब दो। बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे संगठन है दोस्तों, जैसे बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और इधर है आपका बीएलएफए, ये है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंटियर आर्मी। तो ये बहुत सारे बच्चों अपने संगठन है, ये बहुत कट्टर लोग होते हैं, अपने लिए मर सकते हैं और कर रहे हैं वो इस काम को। अपने घरों की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने प्रांत की सुरक्षा कर रहे हैं। अब उसका कारण क्या? देखिए ये वो महिला है जो आज बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में बहुत चर्चा बनी हुई है। नाम है इनका महरंग बलूच जी।
ये कोई गलत नहीं कर रही है, ये भी अपने हक की मांग कर रही है। अपने हक की मांग करना कोई गलत नहीं है, और हक की मांग करने का अधिकार आप सबको है, हम सबको है, शांतिपूर्ण तरीके से। ये भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग कर रही है। कई बार इसको भी मारने की कोशिश की गई है, कई बार इनको भी धमकियां मिली है, लेकिन ना तो मीर यार बलूच डरा है, ना मैरंग बलूच डरी है। और इन दोनों की निडरता से, कहते हैं जब लीडरशिप अच्छी होती है तो जनता मजबूत हो जाती है। इन दोनों के नेतृत्व में ये देखो कितनी सारी महिलाएं यहां पर खड़ी हैं, उधर मीर यार बलूच के साथ में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो ये अमेरिकी मीडिया ने भी कुछ बोला है। अमेरिकी मीडिया क्या कह रही है दोस्तों, वो सुनिए। बलूचिस्तान में शांति की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना ये इंडियन मीडिया कर रही, ना पाकिस्तान मीडिया कर रही है। कौन कर रही है? अमेरिकी मीडिया कर रही है। वो कह रही है बलूचिस्तान में शांति की उम्मीद अब धूमिल होती जा रही है। रीजन क्या है? उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में इस्लामिक स्टेट द्वारा बढ़ते हुए पाकिस्तान के उस विफल रणनीति से जुड़े हैं जिसके तहत उसने बलूच विद्रोहियों और अलगाववादियों को कुचलने के लिए इस्लामी आतंकवादियों को प्रोत्साहित किया और उनका इस्तेमाल कर रहा है। यह कह रही है अमेरिका मीडिया। दोस्तों देखो, मैंने अभी आपको बताया, जब लड़ाई दोनों तरफ से होती है तो नुकसान दोनों का होता है। अगर बलूच का नुकसान हो रहा है, उनके लोग मारे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की सेना में जो लोग हैं वो भी मारे जा रहे हैं। और सोचिए, पाकिस्तान की सेना में कोई एक सैनिक मारा गया, उसके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? देखिए, पैसा कोई दुनिया में बड़ी चीज नहीं होती है। इंसान से बड़ी दुनिया में इस चीज कोई चीज नहीं है। इंसान है, पैसा दोबारा कमा लेगा। लेकिन अगर मान लो किसी फौजी के, चाहे वो यहाँ पाकिस्तान की फौज का है, उसके छोटे छोटे बच्चे, उनकी स्थिति घर की कैसी चलेगी? और जब किसी के घर से बेटा चला जाए, भाई चला जाए, पुत्र चला जाए, पति चला जाए, उस घर की हालत वही जानते हैं जिनके घर से गया हो, आप नहीं जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए दोस्तों, ये है वो लड़ाई की वजह से। देखिए, बलूचिस्तान में बहुत सारी खदान बनाई हुई है इस समय, और वहां से पाकिस्तान क्या करता है, मिनरल्स निकालता है। जो वहां से पैसा मिलता है, उस पैसे से पाकिस्तान को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। उसी पैसे से अगर वो बलूच को डेवलप करता तो शायद आज ये लड़ाई ना होती, या इन खदानों पर बलूचिस्तान का राइट होता तो शायद आज ये लड़ाई ना होती। ये है मुद्दा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप भी मुझे अपनी राय दे सकते हैं कि आज लगातार लोग गायब होते जा रहे हैं और ना कोई मीडिया ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आप मैरंग बलूच के साथ हैं? क्या आप मीर यार बलूच के साथ हैं? उनकी आवाज को आप और आवाज आगे बढ़ाना चाहते हैं? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं एक पड़ोसी होने के नाते आप तक ये इंफॉर्मेशन मैंने दी है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और पाकिस्तान के ही बलूच में ये हो रहा है, बलूचिस्तान में। इसलिए मुझे लगा कि आप सब लोगों को बताना चाहिए कि लगातार लोग गायब हो रहे हैं, कहां जा रहे हैं कोई पता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।